है ना। तो स्किन फॉर्मूला 9 के ये कुछ बड़े ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए, एक दो पॉइंट्स हमेशा अपने कस्टमर के साथ बोलिएगा। बट मुझे इसमें जो सबसे फेवरेट पॉइंट है वो लगता है कि हमारे प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इंडियन स्किन टाइप, स्किन टोन और टेक्सचर को फोकस करके बनाए गए। बहुत सालों की रिसर्च तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ध्यान लगाया है, हमने फोकस किया है उस चीज पर कि हमारे कस्टमर का स्किन टाइप कैसा है। अब इंडिया हो चाहे नेपाल हो, हमारा स्किन टोन काफी हद तक सिमिलर है ना। काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं वार्म अंडरटोन के लोग ज्यादा होते हैं, है ना, जिनको मतलब बहुत ज्यादा फेयर नहीं हम कहते हैं, है ना, वार्म अंडरटोन होती है लोगों की। सो वार्म अंडरटोन के ऊपर क्या एक बहुत फेयर कंट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट अच्छे से चल सकते हैं, आप बताइए मुझे। जहां पर सूरज की जो धूप है वही बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, जहां टेम्परेचर ही 30-35 डिग्री के ऊपर नहीं जाता, 35 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, वो कैसे हमारे लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं बताइए। सो हमारे ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे अपने स्किन के सेलुलर लेवल के हिसाब से है और हमारी स्किन टोन्स के हिसाब से है। हर स्किन की नीड को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और ज्यादातर वार्म अंडरटोन को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि आपने जो प्रोडक्ट यूज किया उसके बाद आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है या फिर आपको एक्सेसिव ऑयल आ रहा है ना। प्लस फ्रेकल्स नहीं बन रहे फेस के ऊपर, सूखा सूखा सा नहीं आपको फील हो रहा है। एंड आपने देखा ही होगा स्किन फॉर्मूला 9 की पैकेजिंग कितनी ब्यूटीफुल है, व्हाइट एंड गोल्ड कलर में बड़ी क्लासिक सी पैकिंग हमें मिलती है। जब हमारे डाइनिंग पे वो ड्रेसिंग पे वो प्रोडक्ट रखा होता है या जब आप अपने बैग से निकालते हो, फीलिंग ही कुछ और होती है ना। द पैकेजिंग इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, एलीट एंड एलिगेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बैच ऑफ लॉन्च, आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी सारी कैटेगरी आपके पास पहुंच जाएगी नेपाल में। बट जैसा कि संजीत सर ने स्टार्टिंग में बोला, अभी हम 4 प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं और ये चारों प्रोडक्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, जिनके बारे में आपको मैं एक एक करके समझाऊंगी। सो जो पहला प्रोडक्ट है यहाँ पर वो है विटामिन सी का सिरम। सेकेंड इज योर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, थर्ड इज विटामिन सी शीट मास्क एंड फोर्थ इज आई सिरम। चारों ही प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, डिफरेंट यूएसपी के साथ है, डिफरेंट काम वो आपकी स्किन पे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रोडक्ट के साथ। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आज आपको ट्रेन करने वाली हूं वो है आपका विटामिन सी का शीट मास्क। सबसे पहले तो विटामिन सी है क्या, है ना। विटामिन सी ऐसा क्या करता है कि पूरी दुनिया विटामिन सी के लिए आज के टाइम पे परेशान है बिल्कुल। विटामिन सी सिरम के अलावा विटामिन सी सिरम इज बेसिकली अ प्रोडक्ट जो कि बनाया गया है पपाया एक्सट्रैक्ट को यूज करते हुए, लेमन जूस एक्सट्रैक्ट को यूज करते हुए और नाइसिनामाइड को यूज करते हुए। ये क्या करता है, विटामिन सी जो होता है लेमन जूस के अंदर, वो क्या करता है, वो आपके स्किन के डैमेज के ऊपर, प्रीमेच्योर एजिंग के ऊपर और जो डार्क स्पॉट हमारी स्किन पे पड़ जाते हैं, समटाइम्स आपने देखा होगा कहीं कहीं से स्किन पे ब्राउन पैचेस आपको दिखाई देते हैं। पहले ये बहुत छोटे होते हैं, फिर अगर इनकी केयर ना करी जाए तो ये बड़े बड़े धब्बों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये उसके ऊपर काम करता है। पपाया हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा है ब्राइटनिंग ऑफ द स्किन के लिए, है ना, ब्राइटनेस देता है, वो टैन को नेचुरली रिमूव करता है। नाइसिनामाइड इज अनदर अमेजिंग इंग्रेडिएंट जो कि आपके पोर्स के ऊपर काम करता है, जिसको आप हिंदी में रोम छिद्र भी बोलते हैं, जो आपको आपके टेम्पल ऑफ द चीक्स पे दिखाई देते हैं, है ना। हर स्किन पे अलग अलग टाइप और साइज के पोर्स आपको दिखाई देते होंगे, तो ये उसके ऊपर काम करता है ना। वापस आ जाते हैं कि ये करता क्या है। अभी तो हमने बात करी इसके इंग्रेडिएंट की, अब ये प्रोडक्ट करता कैसे है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। कोई भी शीट मास्क, चाहे वो विटामिन सी हो या और भी जो है जिन्हों आगे हम लॉन्च करेंगे, शीट मास्क करता क्या है। शीट मास्क आपको देता है इंस्टेंट ब्यूटी बेनिफिट्स, जिससे इंस्टेंटली आपकी जो स्किन है वो यूथफुल लगती है, रिजुविनेट हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। इवन अगर आप किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाने वाले, बहुत डल आपको फील हो रहा है, आधे घंटे 1 घंटे पहले मेकअप से आपने शीट मास्क अप्लाई किया, आपने रिलैक्स किया, आपकी स्किन इमीडिएटली आपको रिफ्रेश फील होने लग जाएगी। आप कहीं ट्रैवल पे गए, वहां बड़ी सारी टैनिंग हो गई, आपको टैनिंग रिमूव करना है, क्या करेंगे, शीट मास्क लगाइए, इट विल रिमूव द टैनिंग धीरे धीरे एंड आपको फिर से यूथफुलनेस इन द स्किन फील होने लग जाएगी। इसके बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो इसको आपको हर दूसरे दिन के बाद यूज करना चाहिए।
राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं स्किन में इतनी नीड नहीं है तो आप इसे 3 दिन में एक बार भी यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वीक में एक बार इसे हमें जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्किन को अनइवन स्किन टोन से बचाता है, हाइपर पिगमेंटेशन से बचाता है, और ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। यानी कि इससे जो यूथफुलनेस मिलती है वो तो है ही, साथ ही साथ ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ होता है, जो ये रिंकल, झाइयां, इन सबको रोकता है, डिले करने में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं इसे यूज कैसे करना है। ये क्योंकि सीरम बेस्ड प्रोडक्ट है, आपने जैसे ही इसका पैकेट फाड़ा आप देखेंगे बड़ा सारा लिक्विड है और वो एक मास्क के अगल बगल में लिपटा हुआ है। आप जैसे ही इसका पैकेट खोलेंगे, आपको फोल्ड खोलना है और अपने फेस के ऊपर, क्लीन फेस होना चाहिए ये ध्यान रखिएगा, क्लीन फेस के ऊपर इसे, जो ये कटिंग है आईज की, नोज की और माउथ की, इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना। जब आप 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, देन आपको मास्क को रिमूव कर देना है। ये कोई पील ऑफ मास्क नहीं है, ये बड़े ही आसानी से फेस से उतर जाएगा। एंड उसके बाद जो एक्सेस सिरम है, मतलब जो प्रोडक्ट के अंदर जो लिक्विड है जिसको सिरम हम बोलते हैं, उसे आप या तो हाथों के थ्रू पैट करके एडजस्ट कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं अपवर्ड मोशन में, या फिर अगर बहुत ज्यादा एक्सेस लग रहा है तो एक कॉटन पैड यूज करके भी उसे रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखो डिपेंड करेगा, अगर किसी की बहुत अच्छी स्किन होगी, जिसको हाइड्रेशन होगी स्किन में, वहां तो बड़ा सारा सिरम बच जाएगा। पर अगर किसी की ड्राई स्किन होगी या टूवर्ड्स ड्राई स्किन होगी तो क्या होगा, सिरम जो है वो पूरा स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो अगर हाथों की फिंगर्स से भी धीरे धीरे डैप करके और धीरे धीरे अपवर्ड मोशन में मसाज करेंगे तो पूरा सिरम जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। आप कभी भी इस प्रोडक्ट को 3 डिफरेंट लोगों पे ट्राई कीजिएगा, आपको कभी भी सेम नहीं मिलेगा। जो मास्क आप रिमूव करेंगे ना, उस मास्क की जो कंसिस्टेंसी बचेगी प्रोडक्ट की, सिरम की, वो कभी सिमिलर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे तीनों जो पर्सन है यूज करने वाले, तीनों का स्किन टाइप अलग होगा 100%, राइट। सो दिस इज अबाउट द शीट मास्क, जो कि हमने यहाँ पर विटामिन सी का शीट मास्क कवर किया। एक और चीज मैं विटामिन सी के बारे में बोलना चाहूंगी कि विटामिन सी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हम अब सिरम की बात कर रहे हैं या हमने शीट मास्क की बात की, आर नॉट वेरी आइडियल फॉर ड्राई स्किन पीपल, स्पेशली एक्सेसिव ड्राई स्किन पीपल। क्योंकि वो क्या करेगा, वो विटामिन सी के अंदर क्योंकि सिट्रिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे हमने देखा लेमन जूस था, नियासिनामाइड था, हमारा पपाया एक्सट्रैक्ट था, ये सब क्या करते हैं, मॉइस्चर को बैलेंस करने का काम करते हैं। अब ड्राई स्किन वाले के पास ऑलरेडी मॉइस्चर नहीं है और आपने अगर ज्यादा ड्राई स्किन को ये प्रोडक्ट दिया तो उन्हें शायद प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाँ, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। बट एक्सेसिव ड्राई स्किन अगर किसी की है तो मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप उन्हें इमीडिएटली दे दें। शीट मास्क फिर भी आप उन्हें ऑफन यूज करने के लिए दे सकते हैं, बट नॉट विटामिन सी सिरम, ठीक है। सो इसका प्लीज आप नोट जरूर बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सिरम की जहां बात आती है, व्हाट इज सिरम? संजीत सर, इज द चैट बॉक्स ओपन? नहीं, अभी तो नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है। सो वील आस्क द क्वेश्चन लेटर। आई जस्ट वांट टू आस्क द ऑडियंस कि सिरम के बारे में वो क्या जानते हैं, सिरम क्या होता है। तो चैट बॉक्स ओपन कर देते हैं। हाँ, आई थिंक इट विल बी मोर इंटरेक्टिव ना, इफ द पीपल विल रिप्लाई सिरम क्या होता है। ओके, so now chat box is open with host on. Okay, so I want my audience to tell me सिरम क्या होता है। Any answer is welcome. Please ये मत सोचिएगा गलत सही कुछ भी, आपको क्या लगता है सिरम क्या होते हैं? Okay, somebody has answered. पता नहीं, अरे वाह, वेरी नाइस आंसर, मैं बताऊंगी सर, डोंट वरी। मेडिसिन। ओके, फर्स्ट टाइम सुना है, हिंदी नहीं आती मुझे तो, सिर्फ संचाई हुनुंचाई आता है, सॉरी। किसी ने लिखा मॉइस्चराइजर। अच्छा, ओके, आई डिडंट रीड दैट। ओके, मॉइस्चराइजर, ओके। स्किन ग्लो होता है मैडम। ओके, इंक्रीजिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। वाटरी फ्लूइड किसी ने लिखा, ओके, काफी हद तक ये ठीक है आंसर। ओके, सो नहीं पता, नो प्रॉब्लम। सिरम इज अ लिक्विड, ओके। रेनू जी बिल्कुल ठीक लिखा आपने, इट्स अ लिक्विड फॉर्म प्रोडक्ट। सो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दैट शिमर नहीं होता मैम इसमें, सर मैम, इट्स नॉट अ शिमरी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। ये प्रोडक्ट मिस्टर तमंग, दिस प्रोडक्ट इज फॉर लेडीज जेंट्स बोथ,
ओके, आई थिंक संजीत सर ऑफ कर दीजिए आप चैट बॉक्स में, प्रोटीन रिच लिक्विड। ओके, सो ओके, मैं आई एम हैप्पी दैट ऑडियंस इज रिस्पॉन्डिंग, सही गलत इज नॉट अ मैटर। सिरम एक लाइट वेट फॉर्मूला होता है, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो थिकनेस होती है, वो बहुत ही फाइन होती है, बहुत ही कम होती है, वजन में ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होता। और जो सिरम होता है वो बेसिकली आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उनके थ्रू न्यूट्रिशन को आपकी सेकेंड लेयर तक पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए सिरम्स को ट्रीटमेंट कहा जाता है, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट कहा जाता है। आप कहते हो ना बहुत सारी झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, हम क्या यूज करें, तो आप नॉर्मल मार्केट में भी जाते हो वो आपको सिरम दे देते हैं, ये बहुत अच्छा सिरम है, आप ये ले जाइए। क्यों? क्रीम वो काम क्यों नहीं कर सकती, सिरम क्यों दे रहे हैं आपको? वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि सिरम जो है कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट होता है, जिसके अंदर काफी अच्छे, हैवी और बहुत लंबे टाइम इफेक्ट देने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हमारी स्किन पर सेकेंड लेयर तक जाकर के या डीपेस्ट पॉसिबल लेयर तक जाकर के स्किन को यूथफुल बनाते हैं और पोर्स को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। और आपने जो उसके बाद प्रोडक्ट लगाया जो कि क्रीम होती है यूजुअली, उसको वो बेटर पेनिट्रेट कर पाते हैं या अपने अंदर ले पाते हैं। सो सिरम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर किसी को स्किन में जेन्युइनली इंप्रूवमेंट देखना है तो। आप ये प्रोडक्ट मेरे कहने पे लॉन्च होने के बाद किसी ऑयली स्किन पीपल को या कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, मेल फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, सी स्किन का कोई जेंडर नहीं होता है। ये हम लोग हैं जो ये बना देते हैं कि नहीं ये तो मेल के लिए नहीं है, ये फीमेल के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। सिरम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप दोनों को दे सकते हैं, एंड आप, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको कि 15 डेज के अंदर आप विजिबल रिजल्ट्स उनके पिगमेंटेशन में देखोगे, स्किन की डिस्कलरेशन में देखोगे, एंड ऑयल का जो सिबम का प्रोडक्शन है उसमें भी देखोगे, है ना। ये आपकी स्किन पे एक कामिंग इफेक्ट देता है, रिप्लेनिश करता है स्किन सेल्स को, जो कि मैंने आपको बड़ी आसान भाषा में अभी समझाया। अब देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। सो अब आपको समझ आया क्रीम और सिरम में क्या फर्क होता है। सिरम बहुत माइल्ड होता है, लाइट होता है, इंग्रेडिएंट उसमें बहुत दमदार होते हैं, बट उसका अपना वजन नहीं होता है, राइट। और वो पेनिट्रेट कराता है प्रोडक्ट को सेकेंड या डीपेस्ट पॉसिबल लेयर तक, जिससे स्किन की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, पिगमेंटेशन, फ्रैकल, झाइयां, जो भी आप नाम दे दो, रिंग, इन सब के ऊपर वो काम करता है, राइट। सो दिस इज व्हाई सिरम एंड क्रीम आर डिफरेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट में ऐसा है क्या जो वो इतना काम कर सकता है, तो उसके अंदर है ककादू प्लम, उसके अंदर है पपाया फ्रूट जूस एंड देन लेमन जूस। सो आप देखोगे कहीं ना कहीं दोनों के इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों ही विटामिन सी डेंस प्रोडक्ट है। ककादू प्लम आपका काम करेगा रिंकल, फाइन लाइन और कोलाजन को बूस्ट करने में, ये एक बड़ा ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट भी है। पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट, जैसे हमने अभी बात की थी, स्किन लाइट करने में, ब्राइटनेस को बाहर निकालने में बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। लेमन जूस अगेन आपके स्किन डैमेज को अच्छा रिकवर करता है और प्रीमेच्योर एजिंग के ऊपर काम करता है। 18 से प्लस आप मेल फीमेल किसी को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को यूज करने का सही तरीका दिन में 2 बार है, क्लिंजिंग और टोनिंग के बाद, ठीक है। सो आप नॉर्मल अपना क्लिंजिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे, सिरम लगाएंगे एंड देन आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, राइट। ये आप रिकमेंडेड है ऑल स्किन टाइप, बट स्पेशली ऑयली एंड कॉम्बिनेशन। अभी मैंने भी आपको यही सेम चीज बताई कि जिनकी एक्सेसिव ड्राई स्किन है उन्हें आप ये प्रोडक्ट ना दीजिएगा, या मतलब कम दीजिएगा, बट बेस्ट प्रोडक्ट है ये ऑयली और कॉम्बिनेशन के लिए। वैसे आप नॉर्मल और ड्राई को भी दे सकते हो, मैंने जैसा मेंशन किया एक्सेसिव ड्राइनेस, और वो आपको कस्टमर का फेस देख के पता चल जाती है। Now this is a product which gives amazing results on the enlarged pores, hyperpigmentation, and आपको इसकी बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी फेस के ऊपर अप्लाई करनी है। 5 मिनट आपको वेट करना है और स्किन को अंदर जाने में पूरे तरीके से हेल्प करना है। ये नहीं कि फटाफट से लगाया और जो है
मुंह पोंछ लिया या कोई कॉटन का कपड़ा रगड़ लिया फेस पे, ये नहीं सब करना। 5 मिनट वेट करना है सीरम लगाने के बाद, अब अपने आप वो आपकी स्किन में अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अवर सेकेंड प्रोडक्ट विच इज विटामिन सी सीरम। तीसरा प्रोडक्ट जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं वो है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही क्रीम और सिरम का फर्क बताया, अब जैसे सिरम का अपना काम है ऐसे क्रीम का अपना काम है। क्रीम का काम क्या है? मॉइस्चर को लॉक करके रखना, बड़े लंबे समय तक आपकी स्किन को कवर देना। किस किस से? सन प्रोटेक्शन से, यूवी रेस से। आपको क्या लगता है अगर आप घर में गैस के सामने काम भी कर रहे हो तो वहां भी आपकी स्किन को डैमेज करने वाले ना यूवीए यूवीबी रेज अवेलेबल होते हैं। आप बच्चे को खाली बस स्टॉप तक रिसीव करने गए, वहां पे भी होते हैं, राइट। सो हर जगह ये फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं और हमारी स्किन को डैमेज करने के लिए वेट करते रहते हैं, राइट। मेरे हिसाब से ना स्किन फॉर्मूला 9 ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोडक्ट है जो आप मैक्सिमम स्किन टाइप्स में दे सकते हो। आप इसको ड्राई स्किन को दे सकते हो। ये प्रोडक्ट एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है जब आप इसको क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सीरम के साथ यूज करते हो। अब देखो आपको पॉइंट नंबर 3 दिख रहा होगा रिकमेंडेशन और यूजेस में कि बेस्ट रिजल्ट अप्लाइंग डेली आफ्टर क्लिनजिंग, टोनिंग एंड सीरम। अभी पिछली स्लाइड में क्या लिखा था? क्लिनजिंग, टोनिंग, तो मतलब वहां तीसरी स्टेप सिरम थी, अब यहाँ चौथा स्टेप आपका आ गया क्रीम। जैसा कि मैंने आपको बताया सिरम हमेशा पहले लगता है, क्रीम हमेशा बाद में लगता है, राइट। ये आप 18 साल से प्लस मेल फीमेल किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप धूप में निकलने वाले हैं तो इसके बाद आपको अपने यूसेस, अपनी जितनी देर आप धूप में रहने वाले हैं उसके हिसाब से आपको एसपीएफ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर एसपीएफ नहीं है। एक बहुत ही लाइट वेट ये फॉर्मूला है जो आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है, जेल बेस में है, बहुत लाइट वेट है और डिटॉक्सिफाई करता है आपकी स्किन पे, और ऑयलीनेस बिल्कुल भी नहीं देता, राइट। सो दिस इज अ प्रोडक्ट जो आप दिन में 2 बार मॉर्निंग इवनिंग लगा सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट देगा अगर आप इसको मॉइस्चर, क्लिनजिंग और टोनिंग के और सीरम के बाद लगाएंगे। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, नार्सिसिस फ्लावर का वैक्स है, विटामिन B3 है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट करते क्या है? क्लैरिप्रोसेम सेल ब्लेंड है इसके अंदर। अब ये डिटॉक्सिफाई करता है आपके स्किन के सेल्स को, ठीक है, डिक्रीज करता है मेलानिन के एक्सेसिव फॉर्मेशन को, राइट। डेजी फ्लावर क्या करता है? स्किन को लाइट करता है, फ्रेकल्स और एज स्पॉट्स के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है, जिससे क्या होता है स्किन पूरी एक सी दिखती है। और नार्सिसिस फ्लावर वैक्स क्या करता है? इसको एक एस्ट्रोजन का इफेक्ट और कामिंग इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर देता है, और मेलानिन ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसके इंटरफेस में आने से विटामिन B3 आपको हेल्प करता है ब्राइटनेस देने के लिए, तभी इसका नाम है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, राइट। सो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको नहीं भी याद रहे, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी स्किन का जो टोन है, नेचुरल टोन, उसको वापस लाने में हेल्प करते हैं। तो जो मेरे स्किन की टोन वापस लानी है तो मुझे क्या करना होगा? ऑब्वियसली मेरे जो स्पॉट्स हैं उन्हें हटा दूंगी तो स्किन वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। तो ये वही काम करता है ना। जो मेरा मेलेनिन प्रोडक्शन है, मेलेनिन इज नथिंग, जो आपकी स्किन का कलर होता है वो मेलेनिन के प्रोडक्शन से ही बनता है। हम व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, व्हीटिश है, ब्राउन है, ये सब कुछ मेलेनिन पे डिपेंड करता है। तो ये उस मेलेनिन को ही करेक्ट करने का काम करता है। देखो चेंज तो नहीं किया जा सकता जो हमारा नेचुरल कलर है, बट उसका बेस्ट वर्जन हम अच्छे स्किन केयर के थ्रू हमारा अचीव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द लॉन्च सीरीज हमारा प्रोडक्ट है हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9 का आई सीरम। अब जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो लेडी अपना आईज के पास का हिस्सा पकड़े हुए है, यहाँ पर जो एज स्पॉट आते हैं इनको हम बोलते हैं क्रोस फीट। अब ये किसी का पंजा नहीं है, यहाँ पर जो लाइनें आती हैं उन्हें ये कहा जाता है। सो ये प्रोडक्ट बेसिकली आपके आईज के आसपास की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका ध्यान रखती है। प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें, इसके अंदर कैफीन है, इसमें पाइन बार एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर चैनल रेग एक्सट्रैक्ट है। ये करते क्या है?
फ्री रेडिकल्स से हमारी स्किन को बचाते हैं, मॉइस्चराइजेशन बैलेंस करके रखते हैं, रेडियंस यूथफुलनेस को मेंटेन करते हैं। पफीनेस जो होती है आंखों के अंदर, पफीनेस इज नथिंग, जो फूली फूली सी जो दिखती है आंखों के नीचे वाला हिस्सा, उसको पफीनेस कहा जाता है। उसको बैलेंस करता है कैफीन, जो कॉफी आप जिसको एक्सट्रैक्ट बोलते हो, ये उसके ऊपर काम करता है। एंड बेसिकली ये आपके स्किन का जो कोलाजन और इलास्टिन है, जिससे स्किन यूथफुल दिखती है, यंग दिखती है, जिससे जिससे गहरी गहरी लाइनें स्किन पे नहीं आती हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होती है, हमारी जब एजिंग होना शुरू होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, एज स्पॉट्स बनते हैं, लाइनें आती हैं, जिन्हें आप रिंकल्स बोलते हैं, फाइन लाइंस बोलते हैं, है ना। सो इससे क्या होता है, स्किन ऑब्वियसली थोड़ी डल दिखने लग जाती है, थोड़ी एज्ड दिखने लग जाती है। तो ये उस इलास्टिन कोलाजन को प्रोटेक्ट करके रखता है, लॉक करके रखता है, और आपकी स्किन का यूथफुलनेस बना के रखता है। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है आपके डार्क सर्कल्स के ऊपर, आपके पफी आईज के ऊपर, और क्रोस फीट के ऊपर। जो ये पहली इमेज मैंने दिखाई थी, जैसा मैंने बोला था, यहाँ पर इस हिस्से में आपके क्रो फीट्स होते हैं, जो लाइंस होती हैं उन्हें ये बोला जाता है, ये एक साइंटिफिक वर्ड है इसके लिए। सो बेसिकली आंखों के आसपास की जो मेन तीनों प्रॉब्लम होती है, वो तीनों प्रॉब्लम आपने यहाँ पे कवर कर ली। अब इसके अंदर एक और बहुत अच्छी चीज है कि क्या क्रोफीट या क्या अंडर आई सर्कल या क्या पफीनेस ऑफ द आई सिर्फ जिनकी मेच्योर स्किन है उनको होती है, यंग स्किन को नहीं होती? सो द आंसर इज नो। आजकल मोबाइल यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है, लैपटॉप पे आप घंटों काम कर रहे हैं, समटाइम्स हेरिडिटरी होती है कि आपके घर में सबको है तो आपको भी है। सो इसका एज से एज सच कोई लेना देना नहीं होता है कि नहीं अभी तो मैं 25 का ही हूं तो मैं नहीं, मेरे तो ये है नहीं, नहीं। ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, वो आपको प्रॉब्लम देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आप किसी भी 18+ कस्टमर को इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं जहां आपको लगे कि आंखों में इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। नाउ अंडर आई सर्कल या पफी आई या क्रोफिट होता ही क्यों है? तो जैसा मैंने आपको बताया, काफी हद तक स्लीप डिसऑर्डर, एज के साथ साथ ये चीज होने लग जाती है। आपको किसी तरीके की कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, जिसमें स्पेशली आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या शायद आपने कभी कोई मेडिसिन ली या कोई चीज ली जिससे आपको एलर्जी हुई या किसी तरीके का रिएक्शन हुआ, उससे आपका अंडर आई सर्कल चालू हो गए। बट आज की डेट में नाउ अडेज वेरी कॉमन इज एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। हम बड़े टाइम तक अपनी नेकेड आईज के साथ मोबाइल या स्क्रीन, किसी भी तरीके की स्क्रीन को, हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत हाई होता है, एंड इसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो हमारे आंखें और आंखों के ऊपर नीचे के हिस्से पे पड़ता है। राइट, सो आई एम नॉट सेइंग कि उसको हम कम कर दें, वो तो आप अपनी पर्सनल चॉइस है, पर एटलीस्ट स्किन की केयर रखना हमारा काम है। नाउ इसको यूज कैसे करना है? अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑन क्लीन स्किन under the area, corner, eyelid using gentle stroke and smooth it until thoroughly observed। ये मैंने इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताया कि ये प्रोडक्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे अंडर आईज में लगाना है, आउटर कॉर्नर और आईलिड्स के बीच में हिस्सा कवर करते हुए, जिसको आप एक तरीके से बादाम की शेप कह सकते हैं, उतने एरिया में ही लगाना है। मेरा जो प्रेशर है, जैसे लगाने का जो प्रेशर है उंगलियों का, वो बहुत लाइट होना चाहिए, बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव हिस्सा है ना। और मुझे रगड़ रगड़ के इसको अप्लाई नहीं करना, स्मूथली इसको आपको सिर्फ तब तक रब करना है, धीरे धीरे स्मूथली, जब तक ये पूरी तरीके से स्किन में पेनिट्रेट ना हो जाए। हालांकि जब आप इस प्रोडक्ट को खुद उठा करके फील करेंगे, इट्स अ वेरी 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 लाइट वेट, बहुत ही बटरी, बहुत अच्छा फील का प्रोडक्ट है, बड़ा जल्दी स्किन में ये इमल्सिफाई हो जाता है। बट मैंने आपको ये इतना डिटेल एक एक वर्ड पढ़ के सिर्फ इसीलिए बताया कि हमारा कस्टमर कभी कभी ये गलती कर देता है और उसको पूरे फेस पे लगा लेता है। एक तो इट्स अ वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला उसको चीक्स पे या कहीं और अप्लाई करके, जब वो प्रोडक्ट बना ही सिर्फ आंखों के लिए। एंड दूसरा, मे बी उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट हो सकता है उनके फेस के अकॉर्डिंग ना हो। सो इसलिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने बोला, अर्निंग के लिए लर्निंग पुख्ता होना बहुत जरूरी है। बेस्ट यूज है इसका, आप इसे सोने से पहले लगाइए। नाउ क्यों? सुबह तो आपने जो लगाया वो ठीक है, रात को लगाना क्यों बहुत जरूरी है? वो इसलिए कि जब आप सोने जाने वाले हैं
तब ये रात में आपकी जो आंखें हैं जब वो रिलैक्स करेंगी, आराम करेंगी, तो वो वापस से उन्हें रिहाइड्रेट या वापस से उन्हें प्रोसेस, उनका जो रिपेयर मोड है उसमें डालेगा, और जो इफेक्ट है वो आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा, है ना। आप एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट लगाना अवॉइड कीजिए रात में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डे क्रीम नाइट क्रीम यूजर हो और आपकी आदत है नाइट क्रीम यूज करने की, और आपने अब आईज के नीचे प्रॉब्लम है तो आई सीरम लगाना है, तो आप क्या करेंगे कि उस हिस्से को थोड़ा छोड़ देंगे। आप ओवरलैपिंग ऑफ टू प्रोडक्ट्स आपको नहीं करनी है। क्योंकि नो डाउट रात में कोई ना कोई प्रोडक्ट लगा के तो जरूर सोना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपने अंडर आई सीरम लगा दी और बाकी की पूरी स्किन को, जो फेस की स्किन है उसको हमने छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, जब हम अपना प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो उसको उतने हिस्से को छोड़ देंगे जहां पर हमने हमारी अंडर आई क्रीम लगाई हुई है, और बाकी जो आप आपका नाइट रिजिम करते हैं वो आप एज इट इज करेंगे। उतने हिस्से को खाली आपको ध्यान से छोड़ना है, सो दैट प्रोडक्ट उसके ऊपर काम कर सके। सो दैट इज ऑल from the PPT. Now it's time